नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, good evening. Myself Pintu Dubey. Today, I welcome you on my YouTube channel, English Classes by Pintu Dubey. आज मन की अभिव्यक्ति आपके साथ शेयर करने का बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा मन में उठी, इसलिए मैं आपसे अपनी बात शेयर कर रहा हूँ। हम जिस बिरादरी से आते हैं वो अध्यापक बिरादरी है और शास्त्र में अध्यापक को आचार्य कहा जाता है। वयम राष्ट्रे जाग्राम पुरोहिता, ए टीचर इज मेकर ऑफ नेशन। अध्यापक में सृजन और विध्वंस दोनों की क्षमता होती है। आज अगर हम प्रदेश स्तर पर देखें, देश स्तर पर देखें, तो करोड़ों अध्यापक ऐसे हैं जो नॉन एडेड कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, और उनका जो रहन सहन, उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो संघर्ष है, उसको देखकर मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। ये अध्यापक वो अध्यापक हैं हजरात, अपने जिगर के लहू को जला के हमने दी है जमाने को रोशनी, हमने कभी शौक के लिए जुगनू नहीं पाले। ये पूरी शक्ति, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ कक्षा में मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ताकि वे एक अच्छा मुस्तकबिल प्रदान कर सकें। मैं वित्तविहीन स्टाफ से आता हूँ, इसलिए मैं समझ पाता हूँ कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, कौन कौन से बंधन हैं, कौन कौन सी बंदिशें हैं जो हम लोगों को रोकती हैं अपना द बेस्ट देने से। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। किताबों में लिखी हुई बातों को जीवन में उतारना इतना सहज नहीं होता। आज सोशल मीडिया पर भी लाखों करोड़ों अध्यापक हैं जो अपनी तरफ से अपना एफर्ट दे रहे हैं। अच्छी बात है, देना चाहिए। आप सब उदास और निराश होने के बजाय मेरे कुछ विचार, क्योंकि मैं भी ठीक उसी बिरादरी का हूं जिस बिरादरी से आप हैं। आपके दुख को मैं समझता हूं, आपकी छोटी छोटी खुशियों को मैं समझता हूं, आपके संघर्ष को मैं समझता हूं। हम एक पक्ष में बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमें वो काम दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ए टीचर हैज पावर टू चेंज एनीथिंग। वो सृजन भी करता है और विनाश करने की क्षमता भी उसमें है। याद रखिएगा, टीचर सामान्य नहीं होता। कोई व्यक्ति किसी को दान दे, पैसे का दान, अन्न का दान, कितने दिनों तक देगा वो? और दान लेने वाला व्यक्ति कितने दिनों तक फिर अपेक्षा नहीं रखेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस। लेकिन जो आप कर रहे हो उसका कोई मोल नहीं है प्यारे। अन्नदानम महादानम विद्यादानम परमो यतः, अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवस्य विद्या। अन्नदान सबसे बड़ा दान है, लेकिन विद्यादान के बराबर कोई संसार में दान ही नहीं है। क्योंकि हम किसी को अन्नदान देते हैं तो उसका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन मान लीजिए काम चलेगा, लेकिन विद्यादान जब हम देते हैं तो दैट कम्स जनरेशन टू जनरेशन। हमने बच्चे को पढ़ाया, पढ़ा के उसका अच्छा मुस्तकबिल बनाया, तो वो अच्छी जॉब पाया, उसने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, फिर नीचे इसी प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहेगी। और ये भी बात है
कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर कर मुसीबत से संभलते ही रहेंगे, जल जाए भले आग पर चलते ही रहेंगे। अध्यापक को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारे सपने, हमारे इरादे, हमारे जीवन की बहुत सारी बातें जो हम पूरी नहीं कर पाए, हो सकता है सच्चे मन से हमने पुरुषार्थ न किया हो, कहीं न कहीं पुरुषार्थ में कमी रह गई हो, या थोड़ा सा भाग्य का सहयोग हमको नहीं मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप मेरी एक बात गांठ बांध के रखिएगा कि जिन अध्यापकों ने हम सबको पढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर के भी टीचर्स पढ़ाए, बहुत कम सैलरी पर पढ़ाए, आज जब मैं अपनी उम्र में आकर के उनके बच्चों को देखता हूं तो उनका किया गया सत्फल, उनका किया गया पुण्य उनके बच्चों को प्राप्त हो रहा है, खूब फल फूल रहे हैं वो। इसलिए हम सबको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी देश का शिक्षक अगर निराश हो गया तो उस देश का भविष्य गहरे अंधकार में खो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सब अपने आप को इसलिए भाग्यशाली माने कि हमको बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर एक नया सृजन करने का सुंदर अवसर भगवान ने प्रदान किया है। भगवान ब्रह्मा जी ने तो यहाँ तक कहा है कि विद्या का दान करने वाले व्यक्ति को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर से मस्जिद जो हो दूर तो चलो कुछ यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जब क्लास में हम जाते हैं तो 40 बच्चे जो हमको मिलते हैं, 50 बच्चे जो हमको मिलते हैं, वे हम में अपना भविष्य देखते हैं, अपना मुकद्दर हम में तलाशते हैं। इसलिए हमारा धर्म है कि हम तैयार होकर के उन बच्चों के पास जाएं, क्योंकि कल जब वो बच्चे सफल होंगे, बड़े होंगे, तो उनकी निगाह में ये बात नहीं आएगी कि हम प्राइवेट सेक्टर के टीचर थे या हम एडेड गवर्नमेंट टीचर थे, ये बात नहीं आएगी। उनके दिमाग में हमारी छवि वही बनेगी, एक गुरु की बनेगी। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ए टीचर मस्ट बी ए स्टूडेंट। अध्यापक को एक विद्यार्थी होना ही चाहिए। हम कक्षा में जाएं तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो कक्षा के बाहर ही रह जाएं, ताकि हम अपना 100% बच्चों को दे पाए। अच्छा दिन तो बीत ही रहा है ना, चाहे हम निराशा में बिताएं, चाहे उदासी में बिताएं, लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। ये जाने वाले जो वक्त हैं, जो लम्हे हैं, ये हमको फिर मिलने वाली नहीं है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप वो काम कर रहे हैं जिसका पुण्य आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा, और आपको एज ए टीचर तो मिल ही रहा होगा। लौकिक सुख हो सकता है कम हो, लेकिन पारलौकिक आपका बहुत बड़ा बन रहा है। आपका जो खजाना है वो बहुत बड़ा बन रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश यही है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। अगर हम सब इसी प्रकार से मेहनत करते रहे, लगे रहे, तो निश्चित रूप से ईश्वर बहुत दयालु है। वो उन चीज़ों की व्यवस्था कर देगा जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, और जो मेहनत, जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, वो हमारे आने वाली पीढ़ी में हमको दिखेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। लेबर नेवर गोज वैन, दैट हैज बीन स्पोकन बाय नेपोलियन बोनापार्ट। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अगर हम शास्त्र परंपरा में भी ये मान लें कि हमारे पिछले कर्मों का कुछ हिसाब किताब रहा होगा,
जो हमें संघर्ष करने के लिए मिला है, तो उसमें भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम इस रूप में ही सही अपने उस प्रारब्ध को काट करके नए प्रारब्ध का सृजन करेंगे। याद रखिएगा मेरी एक बात, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वे, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे सदा ये अपने निशा, इसके सिवा जाना कहां। टीचर कभी नहीं मरता, टीचर नेवर डाइज। वो अपने विद्यार्थियों से, उनके बच्चों में कहानियों के माध्यम से जीता रहता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, चैनल पर आप फॉरएवर अलाइव हैं, लेकिन याद रखें कि 30 मिनट की वेल, 35 मिनट की वेल ऐसी हो कि जैसे हमारे सामने भगवान हो और उनकी पूजा में जैसी हम तत्परता करते हैं, ठीक उसी प्रकार का डेडिकेशन, कमिटमेंट हम रखें। जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, आप जानते हैं उसमें कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा, कोई डीएम होगा। और जब कभी वो किसी राह पर चलते हुए आपको मिल जाएगा और एक बार प्रणाम कर लेगा, या प्रणाम नहीं भी करेगा, कम से कम खड़े होकर सर भी कह देगा, तो आपके जीवन की सारी मेहनत की कमाई आपको उसी समय मिल जाएगी। संघर्ष करते चलिए, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। याद रखिएगा, जीवन संघर्ष है, इसमें बुज़दिलों के लिए जगह नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं, जीता वही जो हटा नहीं। हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टीचर्स कम्युनिटी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। इस समय हमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार से युक्त शिक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि समाज जिस ओर जा रहा है वह दिशा अच्छी नहीं है। इसमें सबसे अधिक रोल हम टीचर्स का ही होगा। हमें आगे बढ़ करके इस अवसर को निश्चित रूप से अच्छी दिशा में मोड़ना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मुझसे बहुत जानकार हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। आप जरूर विचार करेंगे, आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये दौर कुछ और है, वो दौर कुछ और था। हम लोगों को हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, हम लोगों के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फिर उनके द्वारा उनके स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, टीचर्स कभी मरता नहीं है। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। मिटा सकेगी क्या ये जालिम दुनिया मुझको, फौलाद हूँ पत्थर का सीना तोड़ जाऊंगा। हिम्मत मत छोड़िएगा, हारिएगा नहीं, और अपने मन की व्यथा किसी से मत कहिएगा। आखिरी शेर के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। इस बस्ती में मेरी आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में मेरी आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहाँ पर जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू।